नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। शब्द अक्सर राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़े मायने रखते हैं और शब्द अक्सर राजनीतिक गलियारों के तापमान को बढ़ा देते हैं और ये तापमान अक्सर या तो अपनी तफिश से राजनीतिक गलियारों की खबरों को यूं ही मदहोश कर देते हैं या फिर सुकून सा दे जाते हैं। हम महागठबंधन के ऐसे ही एक कदावर नेता से मिलने आए हैं, उनसे रूबरू करवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि महागठबंधन में दरअसल चल क्या रहा है। समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है। समझाने के लिए मेरे साथ सनफ मल्ला हैं, आइए उन्हीं से समझते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार भाई। ऐसा तो कुछ तो हो नहीं रहा कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा। जी बताइए क्या है कि हम आपको समझा दें। समझने लायक सबसे बड़ी बात तो सर यह है कि महागठबंधन के जितने भी दल है वो आपस में ही सहमति नहीं बना पा रहे। नहीं देखिए, महागठबंधन 5 पार्टी को मिला के एक गठबंधन बना हुआ, सबका अपना अपना काम करने का तौर तरीका है, नज़रिया है और ये कभी एक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सबका अपना अपना काम करने का स्टाइल है। रहा कि जब समाज के न्याय के लिए एक आगे बढ़ना है तो इसके लिए सबको एक साथ होना पड़ता है और उसके लिए सबको एक विचार, एक मंच पे आके एक विचारधारा के साथ चलना पड़ता है। तो जब महागठबंधन 2019 में भी देखेंगे तो सब एक साथ बने और अटूट होकर सब मिलकर प्रचार किया और मेहनत किए, महागठबंधन के पक्ष में सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे। तो आज भी महागठबंधन वही है, सामाजिक न्याय के बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए महागठबंधन बना है। और महागठबंधन जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो एक अपने महागठबंधन के विचार से सोचेगा और जब प्लेटफॉर्म से उतरते हैं तो फिर अपने पार्टी के विचार से चलेगा। तो जब महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो सब एक विचार से ही चलेंगे। और आज महागठबंधन का बैठक भी है तो सब एक तरीके, अगर विचार अलग होता तो आज महागठबंधन में बैठक नहीं होता। तो जहाँ विचार एक है इसलिए बैठक हो रहा है और आगे आने वाले समय में 2020 के लिए रणनीति पे चर्चा होगा। 2020 किस तरीके से लड़ाई लड़ना है, किस तरीके से समाज को न्याय देना है, किस तरीके से युवा को रोजगार देना है, किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाना है, तो इस सारी चीज़ पे चर्चा होगा और फिर महागठबंधन पावर में आएंगे और फिर ये काम को करेंगे। तो महागठबंधन में कोई कहीं पे कोई फ्लेक्शन नहीं है और सब ठीक है। अगर महागठबंधन में सब कुछ ठीक है तो फिर मांझी जी ऐसा बयान क्यों देते हैं? मांझी जी क्या, मांझी जी साथ में है। मांझी जी देखिए क्या होता है, कुछ पार्टी का अपना रहता है कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले हर चीज़, मान सम्मान अधिकार। तो उसके लिए भी कोई होता है कि चलो बोल के जता देते, कोई होता है कि नहीं बोल के मांगते हैं। तो मांझी जी बोल के मांग रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति है और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या बोला है। देखिए, दरअसल ये समझ में नहीं आने का मुद्दा इसलिए है क्योंकि मांझी जी ने आज खुलेआम तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव अनुभवहीन है। उन्होंने शिकायत नहीं किया, उन्होंने ये कहा है कि उनके पास अनुभव की कमी है, हमें नेता प्रतिपक्ष एक वैसा चाहिए जिसके पास लंबा अनुभव हो। वो अपने अनुभव के अनुकूल निश्चित है। मांझी जी के अनुभव के अनुकूल के सामने में हम लोगों के पास अनुभव नहीं है, क्योंकि आप उनका अगर देखेंगे उम्र तो 65-70 साल का है और उनके अनुभव की अगर बात कीजिएगा तो उतना अनुभव ना हमारे पास है, ना तेजस्वी के पास है, ना उपेंद्र जी के पास है। एक उम्र के अनुकूल भी अनुभव होता है, लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा कि समय के अनुकूल देश चलता है, दुनिया चलता है, राज्य चलता है। तो आज का समय और जो उनका समय था 70 साल पहले वाला, उसमें आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज को युवा को क्या चाहिए और आज से 70 साल पहले युवा को क्या चाहिए था, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आज के युवा को क्या चाहिए वो मुकेश सहनी को, तेजस्वी जी को पता है कि क्या चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि उनके पास जो अनुभव है उसमें हम लोगों के पास कमी है, लेकिन जो आज हम लोगों के पास है आज चलाने के लिए काफ़ी है। तो आज तेजस्वी जी के पास जो आज का अनुभव है वो राज चलाने के लिए काफ़ी है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि आज़ादी के टाइम में किस तरीके से लड़ाई हुआ वो अनुभव तेजस्वी के पास है कि नहीं है, वो आज की तारीख में ज़रूरी नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान से लड़ने के लिए नहीं जा रहा, ना चाइना से लड़ने के लिए जा रहा कि हमको उस अनुभव की आवश्यकता है। आज बिहार के युवा को नौकरी कैसे चाहिए, रोजगार कैसे चाहिए, बिहार कैसे भारत में आगे बढ़े, वो चाहिए और आज वो के युवा को पता है। एक आरजेडी के विधायक हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी की बातों का हम लोग उतना ध्यान नहीं देते।
सबका अपना अपना है, काम करने का तरीका है। अभी आप ही नहीं किसी का अगर मेरे बात को ध्यान दीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबका अपना अपना विचार होता है, अपना अपना सोच होता है। अब उस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं। हमारा तो है कि हम मांझी जी को पहले भी पसंद करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आगे भी उसको मान सम्मान इज्जत हम लोग देने का काम करते रहेंगे, आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि वो हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। तो मुकेश साहनी जी अभी अपडेट हो गए हैं, तो क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं कि मतलब युवा क्या चाहते हैं? तो निश्चित तौर पे मैं एक युवा हूँ, तेजस्वी एक युवा है, और बोलते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। तो आज हमको पता है कि क्या चाहिए। एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा एक नौकरी चाहिए। आज मुझे पता है कि ये दो चीज़ चाहिए। अच्छा से रहे, अच्छे से हमारे बच्चे लोग पढ़े लिखे, ये आज का युवा को चाहिए। तो ये हम लोग देने का काम करेंगे। तो जब अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि स्वरोजगारी हो जाओ, फिर ये अतिक्रमण में सारी दुकानों का हटा देना, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव का जाना, समर्थन करना, और अधिकारियों का ये बयान आ जाना कि ये तेजस्वी यादव जी हमारे कार्य में ये अड़चने डाल रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार हो या सिस्टम हो, गलत करेगा, हम लोग विपक्ष में हमारा काम है आवाज़ उठाना। आप बताइए कि जो 1993 में लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय में बिहार सरकार का फंड से अगर कोई चीज़ बना तो अनलीगल कैसे हो गया। ऐसे तो बोलिएगा कि उस समय में जितना हॉस्पिटल बना, जितना कॉलेज बना, वो सब अनलीगल है। अब लालू जी ने कुछ चीज़ बनाया तो उसको अनलीगल कैसे कह सकते हैं। रहा कि वो जगह आपको यूज में लेना है, उपयोग करना है, दूसरे तरीके से करना है, आज के समय के अनुकूल करना है, तो नीतीश जी वो करे। लेकिन जो वो व्यक्ति वहाँ पे रोजी रोटी चला रहा है, अपने घर परिवार को चला रहा है, उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था करके देना। आप एक ही बार आइए, बुलडोजर से तोड़ दीजिए और उसको बोल दीजिए कि अनलीगल है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन होमवर्क करके नहीं आया था, इसलिए उन्होंने बोल दिया अनलीगल। सरकार के फंड से बने, सरकार के सहमति से कोई काम हो, वो अनलीगल कैसे हो सकता है। तो जनता की अगर बात हो तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आज देख रहा हूँ कि पूरा पटना तो एक तो स्मार्ट सिटी दिख ही नहीं रहा है। अगर पूरे राज्य का, अगर पूरा भारत का 29 राज्य का बात कीजिए तो 2 साल पहले सर्वे हुआ था, सबसे भारत का सबसे गंदा सिटी पटना है। और उसमें कहीं पे क्लीनिंग के नाम पे या ब्रांडिंग के नाम पे कुछ नहीं था। कुछ मैंने देखा था कि पटना का जैसा आदित्य विजन, तो बहुत ऐसे कुछ हमको दुकान शोरूम दिखा कि मतलब लग रहा था कि हाँ, पटना मेट्रो सिटी के जैसे दिख रहा है। अभी दुकान नहीं तोड़ रहा, उसका बोर्ड तोड़ रहा है। तो प्रशासन कर क्या रहा है, सिस्टम चाह क्या रहा है। अगर आपको तोड़ना है तो उसका दुकान तोड़ दीजिए। अगर अनलीगल है, आप उनका बोर्ड तोड़ के उनके दुकानदार को 10 लाख 20 लाख का नुकसान दे के आप क्या साबित करना चाहते हैं। तो हमें लड़ाई इसी बात का है कि अगर किसी को बेमर्जी से आप परेशान मत करो। वही दुकानदार उसको 5 लाख रुपया दे देता तो प्रशासन चला जाता। तो जहाँ करप्शन होगा वहाँ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, जहाँ किसी के साथ अन्याय होगा वहाँ पे वो आवाज़ उठाएंगे। आप अगर लीगल है तो लीगल तरीके से आप लड़ाई लड़िए, हम भी लीगल तरीके से कर रहे हैं। हम अगर जो चीज़ सही है उसी को हम साथ दे रहे हैं। अगर अनलीगल है तो आप उसको हटाइए, जो लीगल है उसको आप क्यों परेशान कर रहे हैं। तो हम लोगों का स्टैंड क्लियर है कि बिहार में कहीं पे कोई भी कोना, चाहे पटना हो या गांव को, किसी को अधिकार नहीं है कि गांव के, बिहार के किसी लोगों को कोई सरकार में पावर में है तो उनको परेशान किया जाए। आज बिहार में इस तरीके से जानबूझ के किसी जाति समुदाय को, किसी सोसाइटी को परेशान किया जा रहा है। आज खुल के हमारे पास ऐसे ऐसे आ रहा है कि करप्शन के लिए परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग अभी स्टैंड ले रहे हैं। अभी जानबूझ के, अभी हमारे पास एक यहाँ से शेखपुरा से एक खबर आया कि प्रशासन सोसाइटी नहीं चलने के कारण वो डाक कर रहा है। और डाक इसलिए कर रहा है कि उनको पैसा नहीं मिला। वो 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है, 5 लाख मिल जाएगा तो वो डाक नहीं करेगा। तो इस जगह पे अगर हम लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो हम लोग जनता को दर्द को समझते हैं, आज को युवा को दर्द समझते हैं। एक बेहतर बिहार किस तरीके से बनना चाहिए उसके लिए, क्योंकि मुंबई जैसे शहर से मैं रह के आया हूँ, मेरे को पता है कि किस तरीके से बिहार के युवा को आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। तो अभी जैसे हम करप्शन पर बात कर रहे थे, बात अगर राजनीति की हो रही है तो बात विकास का होना चाहिए था। हम करप्शन पर बात कर रहे हैं, आपराधिक जो संरचना बन गया है बिहार में, उस पर हम बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक जो नीति है वो बिहार सरकार किस ढंग से अपना रही है? देखिए, बिहार सरकार राजनीति नीति तो बिल्कुल ही नहीं अपना रही है। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। बिहार के लिए आप देखिएगा 2013 से, जब से एनडीए के साथ थे और एनडीए से टूटे 2012-13 में,
उसके बाद तो बिहार के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, बिहार के बारे में बात ही नहीं कर रहे नीतीश जी। चाहे वो नीतीश जी हो या बीजेपी हो, सिर्फ सत्ता में कैसे रहना है उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। जब नीतीश जी को भगा दिया एनडीए बीजेपी, तो लालू जी के साथ आके सरकार बना लिए। जब बीजेपी को देखा कि वो लोग काम कर रहा है बेहतर, तो नीतीश जी को खींच के अपना सरकार बना लिए। तो बिहार के मैं मानता हूं कि 2004 के बाद नीतीश जी आए और 2012 तक काम किए नीतीश जी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन 2012 के बाद जो बिहार में स्थिति है, सिर्फ राजनीति हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। और 2014 से मोदी जी जब से देश में प्रधानमंत्री बने, सिर्फ भाषण हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। वो उस समय 2 करोड़ नौकरी देने का बात जो किया था, वो देने का नहीं बोला था, लेने का बात हुआ था। तो गलत फहमी हो गया था लोगों में, युवा में, को लेने का बात किया। वही साबित हो रहा है कि आपको देखिए कि देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहा है। ठीक है, आज सरकार पैसा करोड़ों करोड़ लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े कंपनी को दे रहा है, कैसे भी वो कंपनी सर्वाइव करे। लेकिन आपने ऐसा गलती किया क्यों? और उसको बीजेपी किस तरीके से बुझा रहा है कि मोदी जी ने 2 लाख करोड़ दिया, 3 लाख करोड़ दिया। अभी डूबने वाले को रस्सी आपने फेंका, तो इसका आप इतना गुणगान कर रहे हैं, आपने पहले उसको डुबाया क्यों? जीएसटी या नोटबंदी इस देश के लिए बोल सकते हैं कि जिस तरीके से एक व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाए, उसी तरीके से इस देश के लिए कैंसर साबित हो रहा है जीएसटी और नोटबंदी। और ये भारत सरकार मोदी जी का निर्णय है और ये गलत निर्णय था। तो अगर काम नहीं हुआ तो फिर नीतीश कुमार को आमंत्रित क्यों कर रहा है महागठबंधन? कहाँ कर रहे हैं? महागठबंधन में लगातार बयान आते रहते हैं कि आप हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, सामाजिक न्याय के साथ लड़ाई लड़ना। ठीक है, और उस न्याय में, उस लड़ाई में जो लोग भी साथ आना चाहेगा उनको हम लोग स्वागत करते हैं। और नीतीश जी को हम मानते हैं कि सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और रहे हैं। इस अनुकूल हम चाहते रहेंगे, हम सोचेंगे कि हम लोगों के महागठबंधन के साथ अगर वो अपने विचारधारा को ढाल सकता है तो स्वागत है। अगर महागठबंधन के में आए और वो बीजेपी और आरएसएस का अगर नीति के साथ आए तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, सामाजिक न्याय के साथ वो लोग लड़े, जयप्रकाश जी के साथ आंदोलन में 75 के टाइम से वो विकसित हुए हैं और बिहार के लिए, पिछड़ा दलित के लिए हमेशा मैंने देखा कि उस तरीके से सोच रखे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि वो सोच आज भी रखे तो स्वागत है, नहीं तो फिर अपने घर। तो महागठबंधन अगर सरकार बनाता है तो जाहिर सी बात है कि विकास की आप बात करेंगे, विकास बिहार का आप विकास भी करेंगे, लेकिन आप कैसे करेंगे जब महागठबंधन के एक दल है, उसमें जितने भी कदावर नेता हैं वो सब अलग अलग चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो सिरदर्दी तो वो आपका भी बढ़ाएंगे। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, सब एक रहेंगे, अलग नहीं कोई लड़ने के लिए जा रहा है। सब पार्टी में बहुत सारे पदाधिकारी होता है, सबका अपना अपना विचारधारा होता है। फाइनल कांग्रेस पार्टी के लिए मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी निर्णय लेंगे। आरजेडी के लिए तेजस्वी प्रसाद जी, लालू जी, आदरणीय लालू जी डिसीजन लेंगे। बाकी उनके नेता कुछ जगह पे क्या होता है कि अभी कांग्रेस गठबंधन में आएंगे तो 243 सीट पे तो लड़ेंगे नहीं, सेलेक्टेड सीट पे लड़ेंगे। तो जो सीट पे लड़ेंगे उस सीट पे लोग बोलेंगे कि गठबंधन होना जरूरी है, और जो मुझे उसको पता है कि ये सीट गठबंधन के तहत हमको मिलना नहीं है, तो वहां के नेता चाहेंगे कि अकेला चुनाव लड़े ताकि हमको लड़ने का मौका मिले। तो हर पार्टी में इस तरीके का कुछ लोग जो होंगे इस तरीके का सोच रखते रहेंगे। ठीक है, लेकिन फाइनली पार्टी के प्रमुख को सोचना है कि हमारे पार्टी को कहां तक लेके जाना है। ठीक है, तो आज के बैठक में आप शामिल हो रहे हैं? हम ही संयोजक है, हमको ही बोल रहे हैं, और सब गठबंधन के सारे लोग शामिल हो रहे हैं पूरी रणनीति के साथ, एकदम पूरा फुल रणनीति के साथ। आप युवाओं के समर्थन में हैं? निश्चित तौर पे युवा के समर्थन में नहीं रहेंगे, हम युवा हैं, हम किसके समर्थन, युवा के समर्थन में रहेंगे। भला इसमें बोलने वाली बात है। तो आपने सुना अभी सनफ मल्लाह मुकेश साहनी जी को, बिहार की राजनीति शायद बदलने वाली है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम या फिर तेजस्वी यादव या फिर कोई भी यूथ अगर एक यूथ का लीडरशिप करता है तो वो मोटिवेटेड होता है, वो अपडेटेड होता है। इसलिए अभी तत्कालिक जो राजनीति है उसमें हम लोग जो अनुभव रखते हैं वो शायद वो क्रियान्वयन हो या फिर वो शायद अमल में लाए जाए तो वो बेहतर परिणाम दे सकते हैं। हम फिर कभी ऐसे ही बड़े शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।